हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहाँ आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सबसे पहले छुड़वा जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। गिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। हे भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर जिन दुखों ने आपको यहां आने के लिए विवश कर दिया, तो आपके लिए वो दुख वरदान बन गए हैं। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। अब जो पुरानियां सुखी हो गए, उनका इतना बुरा हाल हो रहा था, अब उनको नियम बताए जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सुल्फा भांग ना पीना, ना किसी को पिलाना, क्योंकि जैसे कोई चोरी चोर करता है उसमें कोई सहयोग देता है तो वो भी दोषी है, अपराधी है। ऐसे ही न तो आपने किसी को बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू ला के देनी है, ऐसे उठाकर भी साथ रखी और कोई कहे ये देना मुझे बीड़ी रखी है, हाथ नहीं लगाना। और जर ने आप खावा सोब है, आपने वो उठा के भी नहीं देनी है। बीड़ी सिगरेट लगाने के लिए माचिस की तिल्ली भी नहीं देनी है, वो भी दोष रखेगा। तो हमारे सब भक्तों ने ये सब नियम स्वीकार कर लिए और पूजा कोई नहीं करनी। जो ये दास बताएगा वो वेदों और गीता और पुराणों के आधार पर होगी, वही करनी है, तो उससे आपको लाभ होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। अब कल आपने सुना था तिल भर मछली खा के परमेश्वर कहते हैं और लाख गऊ दे दान। एक गऊ, लागड़ गऊ, दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के एक तिल जितना और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, तो भी नरक निदान है। ओहो। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जरा सा भी तम्बाकू खा लिया इस नाम लेने के बाद, और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5, 7, 10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, चिंतित रहती है। जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए।
तो वो फिर उसको प्रफुल्लित कर लेती है, फिर वो बालक, वो लाल उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही ये भक्ति है, इसको इतने जतन से रखना पड़ेगा आपने, यदि परमात्मा चाहते हो ना, यह आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डरे ढो खाम का। और आज देखना कुछ दिनों के अंदर ये समाज सुधरेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, घर का दुख मिटेगा, शरीर का कष्ट मिटेगा, जो लाखों रुपए से भी ना मिटना था। तो फिर आपको कितनी शांति और कितनी खुशी होगी और कितनी उमंग से आप आओगे। पहले वो बीमारी पर पैसा लगाते थे, फिर दान में खर्चोगे और दान से आपको पुण्य होगा। कहते हैं धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए तुम भोग। ये कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। और सत्संग के वचनों को सुनकर ये प्राणी फिर अपना जीवन बदल लेता है, अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर लेता है। और इतना ही काम है, जो बुराइयां हम कर रहे थे उनको त्याग देना है, और जो प्रभु के दिए हुए नियम हैं, परमात्मा का जो संविधान है, उसको स्वीकार कर लेना है। हम संविधान तोड़कर अपराधी बन जाते हैं, संविधान नहीं तोड़ेंगे तो हम अपराधी नहीं बनते। संविधान कैसे कैसे टूटता है, बुराई करने से परमात्मा का संविधान टूटता है, शराब पीने से, तंबाकू प्रयोग करने से, मांस खाने से और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से, चोरी, डाके, ठगी, जारी, बुरी नीयत और अन्य झूठ, कपट, हिंसा आदि से परमात्मा का विधान भंग होता है, जिस कारण से ये प्राणी अपराधी बनता है। फिर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर संतों का एक विधान प्रभु का ही दिया हुआ अन्य है, जिसमें है कि शास्त्र अनुकूल साधनाएं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना भी अपराध है। शास्त्रों में जो लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ही भक्ति योग्य है, उसी की साधना से जीव का कल्याण संभव है, उसको त्याग कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। पवित्र गीता जी मैं आपको आज दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा उसको। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84। तो यहाँ बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी प्रकार का दहेज, बकवाद, सांग, सिनेमा, फिल्म, ये बकवाद नहीं देखनी, ये मैच नहीं देखने आपने। अब क्योंकि जब हम साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, जब हमने पता लग जाएगा कि देखा है कोई देखने की चीज है, ये ताश खेल रहे हैं, मार बेगम हर के में लेना नहीं देना, तो मन में बकवाद चाहिए और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लेट कर देखेंगे। और इसी तरह ये मैच, क्रिकेट के मैच 3-3 दिन आंख फाड़े बैठे रहे, क्या मतलब है इसका? अपनी भक्ति करे, मालिक ने याद करे, वह खेलने और हम देखा, जैसे मैं लड्डू खाऊं और तुम देखो, हो वो 2 खा गया।
तो हमने क्या बोला, बोले आदमियों तो ये बालक बुद्धि से हमने थोड़ा हटके चलना पड़ेगा। वह तो अपने पैसे कमाओ, करोड़पति हो गए हैं, अरे ये भोली आत्मा उड़ बैठे जो मतलब टीवियां पर बैठे रहे, काम भी छोड़ दे। तो ये सारी बीमारी इस आधुनिक उपकरण का दुरुपयोग से होगी। ये फिल्म बकवाद गढ़ दी सारी उल्टे सुलटे हैं, किसी ब्याह दिखाओ लड़की का एडवर्टाइजमेंट करो न, घोड़ा पर बाजा पर डीजे, वह बीमारी सारे समाज में ठोक दी। और हम इससे उल्टा हटाएंगे। भक्ति तभी से रखना, अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे। पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6 जोड़ी जूते नहीं रखता था। एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले, लित्र बन ले, उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे। और उसके जीवित के ऊपर ही फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चाम के जूते, चाम की बेल्ट, उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहने सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे पैक्सन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना हो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड मार्टी डे था और उस नाम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और सब याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक।
तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन के अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन की महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु की तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखी संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत कर, न्यू मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाता है विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि विष है, उसको छुआ नहीं, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो? तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी भी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसी होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि जिसमें पता लगे जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा कभी लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पढ़ाई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो विष खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर अपना मोस कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पढ़ाई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे, ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भैया, भगवान ने संस्कार जोड़ रखा, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने, और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमें देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वो करोगे, तुमने कर रहे हो, खरीम हो गया। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो। आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जो भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज की रह जाएगी? तो नित्य भक्ति सच्चे मन पे करेगी, लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जाकर के उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व दिशा। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया
तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने परम गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बुढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमने वो वो परेशान हो, प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राजी करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है? उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड, अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा पर वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां से भरवा लो, आ जाते हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। इसे मोटे उदाहरण दे रखे भगवान ने। जब ये आत्मा थोड़ी सी भी चेष्टा करे, इसके ऊपर ये भांग का नशा, इस माया का नशा हो रहा है, ये तुरंत उतर जावे। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने पूरे अपने लोक में या भांग डाल रखी माया की। माया माया चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक दूसरे ने देखा देखी। किसी के पास अच्छा पैसा हो गया, उसने लड़की ब्याई, कर दिया नरा ड्रामा, वो चीज दे दी, फलाना दे दिया, दकड़ी आइटम दे दी। अब गरीब व्यक्ति की बेटी भी वहां देख रही होती है, और वो घर आकर कहती है कि माँ उस लड़की के पिता ने उसको ये कार दे दी, फलाना दे दिया, न्यू दे दिया। अब माता पिता समझ जाते हैं कि बेटी की इच्छा बन गई। तो वो गरीब आदमी उन दुष्टों के कारण, मायाधारियों के कारण फिर दुखी होना पड़ा उसने। वो किसी से कर्जा ले, बेचारा न सोचा बेटी दुखी ना हो जाए, इसकी आत्मा दुख ना पावे। यानी गणा नहीं तो कुछ एक आइटम अवश्य देता है। फिर यह परंपरा बन गई। पहले क्या था, एक साइकिल भी देनी है, अगलियां की 40 चील देनी है, पछलियां की 25 देनी है। वो किसा एक कपड़ा घटिया घटिया सा लाकर वो आइटम पूरे कराया करते। वो कितना काम आने के कोई ना, वहां से लेकर आगे धर दिए, अगला ना आगे दे दिए, उन और आगे धर दिए। वो गड़े जाया करते उन ट्रंका में, उन्हें कोई प्रयोग नहीं किया करता, सिर्फ पैसा बर्बाद करने का उद्देश्य था।
तो अब हम इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे कि हम इन पाखंडों में नहीं बढ़ेंगे। तो इस माया की चकाचौंध में हम नो दुखी हो गए आधे से ज्यादा। तो अब हम दोबारा सेट हो जाएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, घरता 3.5 हाथ गणाते 3.25 है। और कह कबीर इस अधिक जो चाहे उसको नहीं, ताको नहीं विचार, वो तो नालायक आदमी है। तो इस प्रकार हमने इस शिक्षा से जो ग्रहण किया है, परमात्मा को समझेंगे, हमारा यही उद्देश्य था। तो सदग्रंथों को हम पहचान कर अब परमात्मा को पहचानेंगे। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांध पड़ी। अब जैसे इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन सी परंपराएं हैं, जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तारते हैं, निरा प्रदूषण फैला देते हैं, किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट गया, किसी का छोर माग लाग गई, सारा जल गया, कितना को बदमपा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है। आजकल के नात को ढंग के आदमी रह रहे, घुटी लाओ, बदनामी करे, नंगे खड़े होकर पेशाब करने लग जाओ, उन्होंने मेरा तो गीत खड़ा है, बाण बेटियां शर्म हो रहा है। तो ऐसे फंड में पान क्यों देकर रखे, अपना सिंपल ब्याह करे। पहले क्या होता था कि जैसे ये बारात ले जाना जरूरी था, क्योंकि बैलगाड़ियां में जाया करते, दूर देश में जाना होता था, और पहले लड़कियों का अभाव था, और एक ब्याह जा करता, 6 खागड़ कुआरे रहा करते। तो पहले न्यों भी होया करता, ग्राम लड़कियां भी खोज लिया करते, जो ब्याह आती होती, उनके कोई थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें छीन लेते। तो इसलिए बारात के लोगों को ले जाना आवश्यक था एज ए बॉडीगार्ड इसलिए जाते थे, ताकि अगले वाला भी मिठाई बनाता था, इस लालच में चले जाए, फिर उनको 1-1 रुपया 1 गिलास, यानी एक ये उनको मेहनताना दिया जाता था। रुपया पहले बहुत महंगा होता था, और आने जाने का किराया, आने जाने का बैलों का, गाड़ियों का खर्च, वो दोनों ही वाहन करते थे, लड़के और लड़की वाला। तो जब थी आवश्यकता, क्योंकि जंगलों में अगर जाना होता था, कोई ठग बदमाश बीच में गड़बड़ी ना करते, अब ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए इसको नॉर्मल करना चाहिए हमें। अब दूसरा ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें ये बहुत गलत त्योहार है, इसको भी हमने सेट करना। जैसे किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरे भाई को नहीं, वो किसी मामा के बेटे के बांधेगी या चाचा के लड़के के बांधेगी, फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कति नहीं हो, चाहे किसी के बांध ले। और क्या अर्थ है इसका कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने, वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसे ही रक्षाबंधन पर घर गई, और वहां गई तो इंतजार कर रही थी, भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम, बस आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। अब टक्कर मार कर हो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसे कर देगा। तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा, जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है, फदर फदर भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधन जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना, कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए हमारा कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के।
जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उसके लिए परहेज बताए जाते हैं, तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे। और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वो ही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, नौक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पाटड़ा उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं। और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, जो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव ये कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूँ। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, उन्हें तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है। प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। अब हम देखा करते थे जब दास गांव गांव में जाकर के पाठ किया करते 3 दिन, पहले दिन चले जाते थे, अगले दिन प्रकाश करते थे, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वापस चल पड़ते थे दोपहर को भोग लगा के। तो हमने कई इतने पाठ रखे गए हमारे पास कि जैसे ये होली आती है ना, होली, और फिर अगले दिन वो डंडम डंडा लट्ठम लट्ठा खेल लग रहा, वो फाग, वो भी आता। तो हम सत्संग करने जाते थे, पाठ करने जाते थे, तो हम तो कर रहे होते पाठ, हमारे साथ 5-7 भक्त भी जाते थे, घर के परिवार के सदस्य भी वहाँ के होते थे। तो बाकी देखा करते, हम तो अपने दरवाजा बंद करके बैठ जाते अंदर कमरे में, बाहर नहीं निकलते थे। और बाहर देखा है उद मस्त आ रहे हैं, देर रंग पर रंगे रंग, किसी का मुँह का गुलेला, बांदर कैसे मुँह करे हंडा, सारे लाल लाल है, कोई गायरा में पड़ा है, कोई कीचड़ में, कोई दारू भी रहा है,
इतनी बिरान माटी आराम बैठ कर भजन करें, परमात्मा के गुणगान करा। तो उस दौरान जो इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारी कुबद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने, बच्चों को मना कर देना, गुरु जी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो, दो बच्चों का सहयोग जोड़ना है, वो जोड़ते भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार मिला रखे। हमने तो ये ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए, स्वाभाविक करो। 5-10 आदमी इकट्ठे हों और परमात्मा का ये रामायणी है, गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रामायणी, इसका पाठ कर दे, दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 वक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है, और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गावे, डीजे लावे, छोरी भी नाचे, सरेआम ड्रामा काटे, इस तरह के वो ये शर्मबाजी तपी संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट करना है, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, जैसे बहुत से, एक बार देखा, एक समाचार पत्र में पढ़ा, और एक हमारे मित्र कह रहा था, मेरे पड़ोस में ऐसी ही घटना घटी। पहले दिन लड़के वाले के घर पे खूब जश्न मनाए जाते हैं, डीजे बाजे, नाचे कूदे, बाण बेटियां सारे बुरी तरह, उनका फोटो ले रखा था। और अगले दिन बारात चली शादी करने के लिए, कलानौर के पास एक्सीडेंट में और 4 व्हीलर टकरा गया, जिसमें 8-10 व्यक्ति मर गए। 4 व्हीलर से वह कार टकरा गई, जिसमें दूल्हा बैठा था, जो शादी करने जा रहा था, वो मर गया। और अगले दिन दोनों फोटो साथ साथ दे रखे थे, टक्कर मार रहे, बाल पाट रही वो बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी, फंड कर रही थी, अरे टक्कर मार रही है। तो इसी प्रकार संत और परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने एक ही बात कही है। एक बार नानक साहिब जी से कहा कि प्रभु, हे भगवान, आप कभी हमें खुशी नजर नहीं आती, ना इन त्योहारों के अंदर आप कभी सहयोग में शामिल होते हो। तो क्या कहते थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। अपना बेरा कब के बिजली गिर जाए, एक सेकंड का नहीं भरोसा किसी का भी। जैसे आप पिछले इतिहास देख लो, 2005 के अंदर हरियाणा के 2 कैबिनेट सत्र के मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उमंग थी कि मंत्री गुण जो पता नहीं क्यों बढ़ाइयाँ बांटी थी, मिठाइयाँ बांटी थी, और गए 1 सेकंड में। या क्या, किस चीज पर प्रसन्न हो इंसान, या भूल लाग रही है, अज्ञानता में हम ऐसी कर रहे थे। हमें डर के रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और कभी किसी का बुरा नहीं करे। कोई राजपद प्राप्त भी कर लेता है तो कभी भगवान से डर के कलम चलावे, गलती नहीं करे, अपने पापों की गठड़ी सिर पे नहीं रखा है, नहीं तो लज्जा जाएगा वो पापों से गधे की तरह। और पीछे ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में क्रैश हो जाने से गिर कर मर गए 1 सेकंड में, और 3 दिन में तो लाश पाई थी, कड़ा पड़ा, कहाँ टुकड़े हुए उसके, जाके कोई फर्स्ट एड करनिया नहीं मिला उसको। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे पेपर में आई थी कि हिसार का एक डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, आंखों का, काफी प्रॉपर्टी उसके पास, अपने छोटे बेटे की एडमिशन दिलाने के लिए पति पत्नी और वो बेटा बैठे जहाँ थे, कार लिए जा रहे थे अपनी, एक्सीडेंट में तीनों मर गए। और यहाँ पैसे का उसके ऊपर कोई गिनती नहीं कितनी उसके पास, 1 सेकंड में गया कि क्या ले गया। तो हमारे कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। जिसने इस भांग को पी रखा है वो सारे इससे काम लाग रहे, उसी दोनों में। हॉलैंड का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री सारे बैठे जाते एक जहाज में, और पूरा क्रश हो गया।
क्षणवाद भी मर गए, बताओ। वो सारा कैबिनेट मंत्री महामंत्री सारे मर गए एक सेकंड में। तो पुण्यात्माओं, हमारा इस काल की भांग का इतना नशा हो गया कि ये इतने हम रोज देखें झटके, फिर अपना असर कति नहीं होता। हमने अंडी पाके अंडे जा, और ये अंडीपना इस ज्ञान तो मिटेगा। ये जो ज्ञान आप सुनोगे, हृदय में जमाओगे, तो जब बात बनेगी। ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, ये कर पालन की है। तो क्या कहते हैं, नानक साहब जी से कहा था, पूछा करते, वो कहते थे, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हंसावे। या किस चीज पर नाचे गावे, किस चीज की खुशी मनावे, सेकंड का भरोसा नहीं। आज पुत्र होने की खुशी मना रहे, डफ बजा रहे सब कुछ, और महीना पीछे मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार रही है। तो ये ड्रामाबाजी हम ज्ञान से ही बंद कर सकते हैं, कहने सुनता नहीं हो सकती। तो ज्ञान होगा इस तत्व ज्ञान से। आप सत्संग में आओ, अपने बच्चा ने भी लावे, पुस्तक दो, सीडी ले जाओ, सस्ते से सस्ती दे रहे हम यहाँ सीडियाँ। हमारा उद्देश्य है कि जनसाधारण तक ये ज्ञान पहुंचे किसी तरह, और ताकि ये आग लगी हुई है ये बुझ जाए, मानो का जो हौस बढ़ गई है माया की, ये कम हो और परमात्मा की भक्ति करके अपना कल्याण करवाए। ये वास्तविक माला है। तो ये परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, और कोई विकार नहीं छोड़ रखे उन कबीर पंथियों ने। सारे जर्दा खावें, बीड़ी पीवें और तम्बाकू खावें और पूजा, क्योंकि उनसे लाभ तो होना नहीं कोई। अब जैसे ये दास इस हरियाणा में यही इसी तरह के तम्बाकू और शराब यहाँ भी एक नंबर पर है, खूब पीवे हैं और तम्बाकू भी खाते हैं। लेकिन जब इन बच्चों को, परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि बुराई है और हमारे बंधन का कारण है, तो तुरंत छोड़ देंगे। देखा देखी बुराई लगाई है, वो पी रहा है मैं भी पी लूं, ले पी ले। वो पीने वाला, एक पीने वाला 200 ने आदत खराब करेगा। अब हमारे बच्चे उनको त्याग रहे हैं। सभी मेरे जो दास के अनुयायी हैं, परमेश्वर कबीर जी के सेवक हैं, ये अब सब बुराई त्याग देते हैं। इनको पता है कि भगवान चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, ना तो मर कुएं में पड़ गए, फिर कोई लाभ नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगी, घर में भी दुख होगा, शरीर में भी कष्ट हो जाएगा। तो ईब 10 बच्चा ने छोड़ी हमारा ने, उन 200 की छुड़वाई। अब हजारों ने छोड़ी तो 10,000 की छुड़वा दी। 1 लाख ने बुराई छोड़ी तो 10 लाख की छुड़वा दी। तो बुराई घर भी ऐसे ही किया था, एक पीने लगा 10 को सिखा दिया, 10 ने फिर 200 को सिखा दिया, हजारों को सिखा दिया। तो ऐसे ही बुराई हम हटाएंगे समाज से, दास का ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे किसान खेत बीजता है और खेत को संवारेगा नहीं, वैसे बीज दे, उसको कुछ नहीं मिलना, व्यर्थ प्रयत्न है, वो बीज भी बर्बाद करना है। तो दास का उद्देश्य है कि पहले आपको हर बुराई से दूर करूं जो आवश्यक ही नहीं हमारे मनुष्य जीवन की, और फिर ये नाम रूपी बीज आप में बोऊंगा। देखिए परमात्मा